प्राचीन काल में रामनगर में पीर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था और वो अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वो भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित ना हुई। उसके पिता ने अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध में आकर कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ करूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और कहा, हे पुत्री, अब अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति सोचने लगी, मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उन्होंने उस वन में वो रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती है। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन है ये मुझे बताइए। ये सुनकर भगवती बोली, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी ने बताया, तेरे पूर्व जन्म में तू एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चूड़ी की चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित वर देती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने उत्तर दिया, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति का रोग दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। देवी के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति का कुष्ठ रोग दूर होकर वो बहुत ही सुंदर और कांतिमान हो गया। पति को इस रूप में देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी, हे माँ, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता है। मैं निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही थी और अब आपने मेरा उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होंगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा की। जैसी कृपा माता ने सुमति पर की, वैसी कृपा सब पर हो। जय माँ दुर्गा।